ज्योमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल अक्सर होता रहता है, इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होने चाहिए। आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न देखिए, यदि 8 पी और 17 पाइथागोरस त्रिक या ट्रिपलेट हैं तो पी का मान होगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 8, 15 और 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, या 289 बराबर पी स्क्वायर प्लस 64, या पी स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64 बराबर 225। तो पी स्क्वायर बराबर 225, तो पी बराबर 15 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ एक माइंड ब्लोइंग प्रश्न देखिए, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, या 729 के कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए फैक्टर करते हैं। 729 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो देखिए 729 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 त्रिके 9, फिर 3 से फैक्टर होगा, 3 अठे 24 और 3 एकम में 3, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 त्रिके 9 और फिर 3 से 3 एकम में 3। तो देखिए 3 की 1 2 3 4 5 6 पावर है, इसका मतलब 729 के फैक्टर होंगे 3 की पावर 6 और देखिए ये एक भी है गुणे 1। अब देखिए इसमें एक तो परफेक्ट स्क्वायर पहले से है और 3 की पावर 6 में जो 3 की इवन पावर या सम घात होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ये वाला, और इसके बाद 3 की पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर होगा, फिर 3 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा और फिर 3 की पावर 6 परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए 1 2 3 और 4 परफेक्ट स्क्वायर होंगे और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 5 ये और पावर है 3 की जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ आसान सा प्रश्न है, जरूर बनाइए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई है। अगर किसी त्रिभुज का आधार दिया हुआ हो या बेस दिया हुआ हो और ऊंचाई दी हो या हाइट दी हो, तो उसके एरिया या क्षेत्रफल निकालने का सिंपल फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ प्रश्न में हाइट 24 सेंटीमीटर दे रखी है और एरिया 456 दे रखा है, बेस निकालना है तो 1/2 गुणे बेस गुणे 24 बराबर 456 हो जाएगा। अब केवल काटापीटी करनी है। देखिए 2 से 24 12 में कट जाएगा और 12 से 456, 12 3 36 और 12 8 96, तो बी बराबर 38 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न देखिए, यदि त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण क्या है। सबसे पहले ये जानिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पे तीनों कोणों के बीच में 1:2:3 का अनुपात दिया है, तो ये पहला कोण ए हो जाएगा, तो दूसरा कोण 2a होगा, तो तीसरा कोण 3a हो जाएगा। अब देखिए तीनों कोणों का योग a + 2a + 3a होगा, जो कि 180 के बराबर है। देखिए 6a बराबर 180 आ रहा है, तो a बराबर 180/6 या 30 डिग्री आ जाएगा। और सबसे छोटा कोण पूछा है जो कि a है, तो 30 डिग्री ही इसका आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न देखिए, एक चतुर्भुज के सभी 4 कोण समान हैं, उनका माप ज्ञात करें। किसी भी क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पे चारों कोण बराबर हैं, तो चारों कोणों का मान 360/4 या 90 डिग्री हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज का शानदार प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की आर्म्या भुजाएं होंगी। हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करता है, जो कि c² बराबर a² + b² होता है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन ए में 85 का स्क्वायर बराबर 84 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। अब अगर ये समीकरण संतुष्ट होता है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो इसको इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 85 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर बराबर, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 85 माइनस 84 इंटू 85 प्लस 84। अभी देखिए ये वाला एक हो जाएगा, एक इंटू ये वाला हो जाएगा 5 4 9 और 8 8 16 169 या 169। अब देखिए 169 13 का स्क्वायर ही होता है, इसलिए ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल का इस तरह का प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न देखिए, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है, सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है, तो इसे हम लोग 3 4 5 और 6 मान सकते हैं। और क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के चारों इंटीरियर एंगल या अंतः कोणों का सम या योग 360 डिग्री होता है, तो 3 4 5 और 6 का सम 360 डिग्री होगा, जो कि 18 ए है। 3 4 7 5 12 6 18 बराबर 360 डिग्री, तो ए बराबर 360/18 या 20 डिग्री। अब देखिए चूंकि सबसे छोटे कोण का मान पूछा है जो कि 3a है, तो ये 3a बराबर 3 गुणे 20 या 60 डिग्री हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का प्यारा सा प्रश्न देखिए, एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान 82 डिग्री है, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के चारों इंटीरियर एंगल या अंतः कोणों का सम या योग 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 3 कोण 82 डिग्री के हैं, तो तीनों कोणों का योग हो गया 3 गुणे 82 बराबर 246 डिग्री, और चूंकि चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो चौथे कोण 360 में से 246 घटाने पे मिल जाएगा, जो कि आएगा 114, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ समकोण त्रिभुज का प्रश्न देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है, तो दूसरे न्यून कोण का मान कितना होगा? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अब चूंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो इसे न्यून कोण या एक्यूट एंगल भी कहते हैं। प्रश्न में एक कोण का मान 55 डिग्री दे रखा है, तो दूसरे कोण का मान 90 - 55 बराबर 35 डिग्री हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ हलवा सा प्रश्न है, प्रश्न देखिए 0.3/1000 किसके बराबर है? अगर हम लोग अंश या न्यूमरेटर से दशमलव हटाने का प्रयास करें, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, उसके बदले में नीचे 0 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो है, तो इसे हम लोग 3/10⁴ भी लिख सकते हैं। अब अगर ये 10⁴ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴, और ऑप्शन नंबर ए कितनी आसानी से उत्तर आ गया।